राधे राधे। जय विष्णु भगवान की। आज समावती अमावस्या हुए। आज सुममाई के पूजा होता टय और समावती अमावस्या हुए। और आज बहुत कठिन दिन बा। आज बहुत ठंडी बहुत बाहर बहुत ठंडी बाटे। इतनी ठंडी में पूछ मत, बाप रे बाप। और आज सुममैया सुममाई सबका कल्याण करो, सबको सुहाग बनाए रहो। दहाई सुममा माता की जय, सुममैया की जय, सुममैया की जय। समावती अमावस्या व्रत कथा। सूत जी बोले, संशय पर पड़े हुए पितामह भीष्म जी के समीप जाकर धर्मात्मा युधिष्ठिर प्रणाम करके हितकारी वचन बोले। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन के कोप से मुख्य दुर्योधन दुर्योधन की बुरी सलाह से मेरे कुल का नाश हो गया। अब बालक, वृद्ध और दुखी मनुष्य को छोड़कर कोई राजा रह ही नहीं गया। भरत वंश में केवल हम 5 भाई ही शेष हैं। यद्यपि हमारा एक छत्र राज है, किंतु मुझे यह अच्छा नहीं लगता है। अपना जीवन भी मुझे अच्छा नहीं लगता। भोग में कुछ प्रीति नहीं है। वंश का नाश देखकर मेरे हृदय में दिन रात संतापता रहता है। उत्तरा के गर्भ का बालक भी अश्वत्थामा के वस्त्र से जल गया। इस कारण इस पिंड विच्छेद को देखकर मुझे दुगुना दुख हो रहा है। हे पितामह, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, जिससे मैं शीघ्र ही चिरंजीव संतति प्राप्त हो। भीष्म जी बोले, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें व्रतों के एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसके करने से मात्र चिरंजीव संतान की प्राप्ति होगी। हे युधिष्ठिर, जब समावती अमावस्या हो उस दिन अवश्य पीपल के समीप आकर जनार्दना का पूजन करे और उस वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करे और उतने ही रत्न, धातु और फल ले अर्थात 108 रत्न, सोना चांदी के आभूषण या बर्तन, फल और लड्डू, पेड़े इत्यादि मिठाई ले और प्रत्येक दक्षिणा में 108 से एक वस्तु लेकर प्रदक्षिणा पूरी करके अलग रखते जाए। इस प्रकार 108 प्रदक्षिणा में अपनी शक्ति के अनुसार 18 वस्तु देकर व्रत समाप्त करे। हे राजन, यह व्रत राज समावती अमावस्या का व्रत विष्णु भगवान को प्रीतिकर होने से शुभ फल देने वाला है। हे प्राज्ञा, तुम उत्तरा से इस व्रत को करवाओ, उसका गर्भ जीवित हो जाएगा और तीनों लोकों में विख्यात गुणवान पुत्र होगा। पितामह के वचन सुनकर युधिष्ठिर पुनः बोले कि उस व्रत राज को विस्तार के साथ कहिए कि हे विभो, इस व्रत को मृत लोक में प्रथम किसने प्रकाशित किया है और फिर किसने किया। भीष्म जी बोले कि यह सर्व विख्याता काची नाम की महापुरी है, जो चांदी के बर्तन जैसे ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े विशाल महलों से सुशोभित है और नगर के नर नारी भी सुंदर वेशभूषोभित है तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी अपने अपने कर्म में लगे रहते हैं। वह नगरी रूप और चातुरी में प्रवीण वेश्याओं से सुशोभित है, जैसी कि कुबेर की अलकापुरी, महेंद्र की अमरावती, अग्नि की अत्यंत
वती महापुरी के समान यह नगरी रत्नों से भरपूर है। वहाँ का बड़ा पराक्रमी रत्नों से नामक राजा था। उसके राज्य में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी रूपवंती धनवंती नाम की सुंदर स्त्री थी। उस लक्ष्मी स्वरूप स्त्री का जैसा नाम था वैसा ही है उसमें गुण भी था तथा उसके 7 गुणवान पुत्र थे। राजन, उसके गुणवंती नाम की सुंदर कन्या भी थी। वे 7 पुत्र अपनी अपनी स्त्रियों के साथ सुखपूर्वक विहार करते थे, किंतु कन्या भी अपने तुल्य पति की चाह में कुमारी ही रही। इसी बीच में कोई ब्राह्मण भिक्षा के लिए उपस्थित हुआ। वह ब्राह्मण अपने तेज से अग्नि के समान प्रदीप्यमान था। उसने द्वार पर आकर आशीर्वाद दिया। देवस्वामी के 7 पुत्र वधुएं शीघ्र ही उठ खड़ी हुई और प्रत्येक ने अलग अलग उस ब्राह्मण को भिक्षा दी। उसने उन सबको सौभाग्य समाप्ति के साथ अचल सुहाग का आशीर्वाद दिया। पीछे माता ने गुणवंती को भी भिक्षा देने के लिए भेजा। उस कन्या ने भी ब्राह्मण के चरणों का अभिनंदन करके भिक्षा दी। इस पर उस ब्राह्मण ने उसे भी आशीर्वाद दिया, हे शुभे, तुम धर्मवती हो। इस विस्मय युक्त आशीर्वाद को सुनकर गुणवंती घर चली और उस ब्राह्मण ने जो आशीर्वाद दिया था उसे माता को सुनाया। उस आशीर्वाद को सुनकर माता धनवंती पुत्री का हाथ पकड़कर द्वार पर आई और उस ब्राह्मण को पुत्री से पूर्ण ब्राह्मण प्रणाम करवाया, किंतु ब्राह्मण ने फिर वही आशीर्वाद देकर उन्हें संतोष दिया। आशीर्वाद सुनकर धनवंती फिर चिंतित होकर बोली, हे भगवान, आप प्रसन्न होकर मेरी बात सुनिए। आपने मेरे पुत्र वधुओं को प्रणाम करने पर आपने उन्हें अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए और आशीर्वाद अचल सुहाग, पुत्र सुख और सौभाग्य को देने वाले थे, किंतु इस पुत्री के प्रणाम करने पर आपने इसे विपरीत आशीर्वाद दिया। धर्मवती हो और यही बार बार आशीर्वाद दिए। हे विप्रसिद्ध, इस आशीर्वाद के प्रयोग करने का कारण यथार्थ से कहिए। ब्राह्मण बोला, हे धनवंती, तू धन्य है। तेरा उत्तम चरित्र भूमंडल में प्रसिद्ध है। मैंने तेरी पुत्री को यथायोग्य ही आशीर्वाद दिया है। यह विवाह के समय सप्तपदी के बीच में ही विधवा हो जाएगी। इसीलिए हे शुभे, इसे धर्मचरण की करना चाहिए। इसी कारण मैंने इसे यह आशीर्वाद दिया कि हे शुभे, तुम धर्मवती हो। यह सुनकर धनवंती चिंता से व्याकुल हो गई और ब्राह्मण बार बार प्रणाम कर दीन वचन में बोली, हे विप्र, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो आप दया करके शीघ्र ही कहिए। ब्राह्मण बोले कि हे सुंदरी, यदि तेरे घर सोमा आ जाए तो उसके पूजन मात्र से ही उसका वैध मिट जाएगा। वैध मिट सकता है। धनवंती बोली, आप बताइए कि सोमा कौन है और वह क्या जाति है और कहाँ रहती है, जिसके आगमन से मात्र से ही वैध का नाश हो जाएगा। हे महाभागे, आप उसे कहिए, मैं समय गंवाना नहीं चाहती हूँ। ब्राह्मण बोला कि वह सोमा जात की धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंहल द्वीप में है। यदि वह तेरे घर में आ जाए तो वैध का नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण दूसरे स्थान पर भिक्षा लेने के लिए चला गया। तब धनवंती भी अपने पुत्रों से बोली कि हे पुत्रों, तुम्हारी इस सुंदरी गुणवंती बहन के भाग्य में वैध है, किंतु सोमा के आगमन मात्र से ही इसका वैध मिट जाएगा। वस्तु जिस पुत्र में पिता की भांति प्रेम और माता के वचनों का गौर हो वह अपनी बहन को साथ ले जाकर
सोमा को शीघ्र ही ले आए। पुत्र बोला, हे माता, हम लोग को विदित है कि तुम्हारा मन पुत्री के स्नेह में बहुत आसक्त हो गया है। इसी कारण पुत्र को दूसरे दुर्गम देश में भेज रही हो, जिसके बीच में 400 कोस के विस्तार का विशाल समुद्र है। हमें वहाँ जाने की शक्ति नहीं है, हम वहाँ जाकर दुख नहीं सह सकते। देव स्वामी बोले, यद्यपि मेरे 7 पुत्र हैं तो भी मैं पुत्रहीन हूँ। मैं स्वर्ग ही सिंहल द्वीप जाऊँगा और पुत्री के वध का नाश करने वाले उस सोमा को लाऊंगा। इस प्रकार देव स्वामी क्रोधित होकर कह रहे थे कि उसके समय छोटे पुत्र शिव स्वामी ने प्रतिज्ञापूर्वक कहा कि हे तात, आप क्रोध के वशीभूत ऐसा न कहो। मेरे सिवा कौन सिंहल द्वीप जाने में समर्थ हो सकता है। मैं बहन को लेकर सिंहल द्वीप जाऊंगा। ऐसा कहकर वह सहसा उठ खड़ा हुआ और प्रणाम करके बहन को साथ ले आनंद पूर्वक सिंहल द्वीप को चल दिया। वहाँ ब्राह्मण पुत्र कुछ ही दिनों में चल समुद्र के किनारे पहुँच गए और वहाँ समुद्र पार करने का प्रयत्न करने लगा। उसने वहाँ एक अत्यंत विशाल वट वृक्ष देखा, जिसके खोखले में गिद्धराज के बच्चे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उस वृक्ष के नीचे बैठकर दोनों भाई बहन ने वह दिन बिताया। संध्या समय वह गिद्ध बच्चों के लिए भोजन लेकर आया और उन्हें पकड़कर भोजन कराने लगा, किंतु उसके बच्चों ने गिद्ध से भोजन लेकर नीचे गिरा दिया। तब गिद्ध ने चिंता से व्याकुल मन वाले ने उस बच्चों से पूछने लगा कि हे पुत्रों, तुम भूखो होकर भी भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारे योग्य यह कोमल मांस लाया हूँ। बालक बोले कि हे तात, इस वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य बैठे हुए हैं, उनके स्वीकार किए बिना हम कैसे भोजन कर ले? ऐसा सुनकर वह गिद्ध दर्द होकर उनके समीप आकर यह वचन बोला, हे द्विज, आप दोनों का जो भी कार्य हो सो मुझसे प्रकट करो। हे विप्र, मैं उसे सब प्रकार से करूँगा, किंतु आप लोग भोजन कर लो। ब्राह्मण बोला कि हम सिंहल द्वीप जाने के लिए समुद्र पार होना चाहते हैं। अपनी बहन का वैध नाश कराने के लिए सोमा को लाने की मेरी इच्छा है। गिद्ध बोला कि मैं प्रातःकाल ही तुम्हारे समुद्र पार उतार दूंगा और सिंहल द्वीप में सोमा का घर भी दिखला दूंगा। इसके पश्चात रात्रि व्यतीत होने पर सूर्यदेव के उदय होते ही गिद्धराज ने उन दोनों बहन भाई को समुद्र पार उतार दिया। वे सिंहल द्वीप में आकर सोमा के घर के समीप ही ठहर गए। इसके पश्चात वे दोनों प्रातः काल के समय सोमा के घर की चौखट को साफ कर उसे प्रतिदिन लीप कर सुंदर बना देते थे। इस प्रकार यह करते करते वहाँ उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। इस प्रकार की स्वच्छता देखकर सोमा ने विस्मित होकर अपने पुत्रों तथा बहुओं से पूछा कि यहाँ यह झाड़ू लगाकर कौन लीपा करता है? मुझसे कहो। उन सभी ने एक ही साथ कहा कि यह हमारा किया नहीं है। इसके पश्चात एक दिन वह धोबिन रात में छिपकर बैठ गई। उसने देखा कि ब्राह्मण की कन्या उनके आंगन में झाड़ू लगा रही है और पवित्र व्रती भाई उस आंगन को लीप रहा है। सोमा ने उन दोनों के पास जाकर पूछा कि तुम दोनों कौन हो? मुझसे कहो यह। उन्होंने सोमा के कहा कि हम ब्राह्मण की संतान हैं। सोमा बोली कि घर में ब्राह्मण बुहारी लगाते हैं, इससे तो मैं जल गई, नष्ट हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं इस पाप से मेरी जाने कौन सी दुर्दशा होगी। हे द्विज, हम तो हर प्रकार की से पाप जाति धोबिन विख्यात हैं, फिर तुम ब्राह्मण होकर यह विपरीत कर्म करने की इच्छा क्यों करते हो? शिव स्वामी ने कहा कि हे जो मेरी गुणवंती नमनी देवी स्वरूपा बहन है, सो इसका विवाह के समय सबका
द्रौपदी के बीच में वैध योग्य पड़ा है और तुम्हारे समीप रहने मात्र से वैध योग्य का नाश हो सकता है। इसी कारण मैं बहन सहित यहाँ दास कर्म करता हूँ। सोमा ने कहा, अब आगे ऐसा न कहना, मैं तुम्हारे आज्ञा से ही चलूँगी। ऐसा कहकर सोमा घर में आकर बहुओं से कहने लगी कि मैं इनके साथ जाती हूँ। यदि कभी मेरे राज्य में मेरा व्यक्ति मर जाए तो जब तक मैं लौट कर न आऊँ तब तक उसके शव को वैसा ही रहने देकर उसकी रक्षा करते रहिए। किसी के कहने से भी शव को कभी जलाने न देना। यह आज्ञा पुत्र बहुओं को स्वीकार कर लेने पर वह सोमा महासमुद्र के किनारे आई और क्षण मात्र में उन दोनों भाई बहन को पार उतारा दिया तथा स्वामी स्वयं भी आकाश मार्ग से उस महासमुद्र के पार हो गए। उसके प्रभाव से निवेश मात्र से ही सब कोई कांचीपुर आ गए। सोमा को देखकर धनवंती ने प्रसन्न हो गई और उसकी पूजा की। फिर इसी बीच में शिव स्वामी देश देशांत से अपनी बहन से देश वर लाने के लिए उज्जैनी पहुंचा और वहां से पंडित देव स्वामी पुत्र रुद्र शर्मा ब्राह्मण को वर के रूप में ले आया, जो कि उसकी बहन के समान गुणवान था। अत्यंत पश्चात उस धोबिन सोमा ने उनका विवाह करा दिया। देव स्वामी ने शुभ नक्षत्र में अपनी कन्या गुणवंती को गुड़ी रुद्र शर्मा के लिए दे दिया। फिर वैवाहिक मंत्रों से हवन करवाया दिया। उसके पश्चात सत्य के बीच में ही रुद्र शर्मा मर गया। उसके मृत्यु को देख कर सब बांधव रोने लगे, किंतु सोमा शांत रही। सोमा ने वहाँ सब लोगों को बहुत अधिक रोते पीटते देखकर गुणवंती को शीघ्र ही व्रत राज के प्रभाव से होने वाला मृत्यु विनाशक पूर्ण विधि पूर्वक संकल्प करके दे दिया। रुद्र शर्मा उस व्रत राज के प्रभाव से जीवित हो गया और सोए हुए की भांति सहसा उठकर बैठ गया। इस प्रकार से विवाह कार्य से निवृत्त हो और व्रत राज को बतलाकर सोमा धनवंती से आज्ञा ले अपने घर को चली। इस प्रकार वह पूर्ण कामा सोमा धोबिन मृत ब्राह्मण को जीवित करके प्रसन्नता से भरी हुई अपने घर को गई। इसी बीच में सोमा के घर में पहले उसके पुत्र मरे, फिर उसका स्वामी मरा और फिर जमाता भी मर गया। मार्ग में आते जाते हुए उस समय मृतकों को जिलाने वाले सोमा युक्त अमावस्या तिथि भी आ पड़ी। उस दिन सोमा ने जल के समीप ही एक बूढ़ी स्त्री को देखा, जो कि रुई के बोझ से दबी हुई अत्यंत रो रही थी। वृद्धा बोली कि हे पुत्री, मेरे सिर पर जो रुई का बोझ है इसे तुम उतार दे, मैं इसके भार से अत्यंत दुखित होकर रो रही हूँ। सोमा बोले, हे माता, आज सोमवार युक्त अमावस्या तिथि है। आज मैं रुई इत्यादि को नहीं स्पर्श करूँगी, यह मैंने नियम कर लिया है। फिर उसने मूल के भार से युक्त एक स्त्री को देखा। उसने भी कहा कि हे पुत्री, इस मूल का बड़ा भारी बोझ है, इसे उतार कर तनिक ठहर जाने दे, फिर मैं भी तेरे साथ चलूँगी। सोमा बोली कि आज मैं तूल और मूल को कदापि नहीं छू सकती। इसके पश्चात नदी के किनारे स्थित एक सुंदर पीपर के वृक्ष के समीप जाकर उस महाभागे ने स्नान किया और विष्णु भगवान की पूजा करके शक्कर लेकर 108 प्रदक्षिण की। भीष्म जी बोले कि अब जब उसने हाथ में शक्कर लेकर 108 प्रदक्षिणा पूरी की, तभी उसके जमाता, पति और पुत्र सभी जीवित हो गए और वह नगर लक्ष्मी व्याप्त हो गई। विशेषकर उसका घर धन ध्यान से अधिक
परिपूर्ण हुआ। अब वह महाभाग्य सोमा अपने घर आई। उसने अपने पति पुत्र जमाता को जीवित देखा। वहाँ यह सब कुछ जानती हुई थी, वस्तु उन सबको पाकर कृतिक संकल्प हो गई। सभी बहुएं उस तपस्विनी को प्रणाम करके पूछने लगी। बहुएं बोले, हे देवी, तुम्हारे पति जमाता और पुत्र यति बांधव को मर गए थे, वे कैसे जीवित हो गए और आपने रुई मूल को स्पर्श नहीं किया, और कैसे वह मृत्यु को प्राप्त हुए थे, यह सब कहो। सोमा बोले कि मैं गुणवंती को व्रतराज को पुण्य दे दिया था, इसी के फल को ही स्पर्श किया और पीपल के नीचे विष्णु भगवान की पूजा करके प्रतिक्षण की। वहाँ मैंने शक्कर हाथ में लेकर 108 प्रतिष्ठा की। उसी के प्रभाव से पति जमाता और पुत्र जीवित हो गए। तुम सब भी आज इस व्रतराज को विधिपूर्वक करो, इससे कभी वैध व्यय न होगा, बल्कि सदैव सौभाग्य ही रहेगा। यह कहकर सोमा ने व्रतराज को अपने बधुओं के करवाया। इस प्रकार पुत्रों के सहित उसने बहुत से भोग को भोगा और सब परिवार के सहित वह विष्णु लोक को गई। भीष्म जी बोले, हे पार्थ, मैंने यह व्रत तुमको विस्तार के साथ सुना दिया। युधिष्ठिर बोले, व्रतराज का महात्म्य और विधि क्या है? पितामह जी, इस व्रत को स्त्री या पुरुष किससे करना चाहिए भी विस्तार से कहिए। व्रत करने वाला प्रातःकाल उठकर मौन हो जलाशय में स्नान करे। स्नान करके व्रत करने वाले रेशमी वस्त्र धारण करे। फिर वे गुरु नंदन पीपल वृक्ष के समीप जाकर उसके मूल मंत्रों द्वारा विष्णु भगवान की पूजा करे। यह विष्णु भगवान की पूजा का मंत्र है। व्यक्ति और व्यक्ताय स्वरूप वाले सृष्टि स्थिति और महाकार्य कर्ताओं आदि मध्य और अंत से रहित विष्णु भगवान आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से पीले वस्त्र, अक्षत, फल, अनेक प्रकार के पुष्प, भोज्य से गोविंद का विधि पूर्वक पूजन करे। पांडव फिर आगे कहे हुए मंत्र से पीपल का पूजन करे। यह वस्त्र की पूजा का मंत्र है। मंत्र का अर्थ है, हे अग्नि के वासस्थान और गोविंद के सदैव आधारभूत अवस्था, मेरे संपूर्ण पापों को हरो। वृषराज, तुम्हारे नमस्कार है। यह प्रतिक्षण करने का मंत्र है। अवस्थ, तुम मूल में ब्रह्मरूप, मध्य में विष्णु रूप और अग्रभाग में शिव रूप हो। तुम्हारे बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार पूजन विधि समाप्त करने के पश्चात प्रतिक्षण करे। मोती, सोना, चांदी, हीरा और मणि को लेकर और कांस के पात्र तथा तांबे के पात्र में खाने योग्य पदार्थ भरकर अलग अलग एक एक पात्र उठाकर पीपल की प्रतिक्षण करे। जब तक 108 प्रतिक्षणा न हो तब तक प्रतिक्षणा करते रहे और फिर वह दिव्य गुरु अथवा ब्राह्मण को दे दे। इसके पश्चात सोमा की संतुष्टि के लिए सुवासिनी सुहागिन स्त्रियों का पूजन करके ब्राह्मण को आनंद करे और फिर स्वयं मौन होकर भोजन करे। राजन, यह मैंने व्रतराज की विधि तुमसे कही। द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा से इस व्रत को करवाओ। उत्तरा के गर्भ का बालक अल्प समय में ही जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर जी बोले, जो स्त्री थोड़ी संपत्ति वाली हो वह बिना स्व के क्या करे? युधिष्ठिर बोले, जो स्त्री थोड़ी संपत्ति वाली हो बिना स्वर्ग के क्या करे? वह इस व्रतराज का पूर्ण फल कैसे प्राप्त करे सकती है? सो कहिए। भीष्म जी बोले, यह पांडव फूल, अक्षत पदार्थ, लड्डू, पेड़ा इत्यादि और इत्यादि के द्वारा प्रतिक्षण करने से भी पूर्ण फल की प्राप्ति होगी।
हे नरेंद्र, विष्णु भगवान के इस व्रत के प्रभाव से तुमने धन्य पूर्वक सुना है। पति, पुत्र, धन और बहुत परिवार की इच्छा वाली स्त्री को इसे शीघ्र ही करना चाहिए। यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। जय विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माई की जय, प्रभु जी की जय, प्रभु।